हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है और किन किन टेंसेज में जो है हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, अभी हम उसको रिवाइज करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट अगर आपने अभी ध्यान से देखा होगा तो हमने एक्टिव वॉइस में हमेशा हम किस में चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं वर्ब की फॉर्म को। जैसे हम अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हम क्या चेंज करते हैं? वर्ब की फॉर्म को। बट इन पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो जितने आपके टेंसेज होते हैं वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं, क्योंकि वहां पे हम वर्ब को चेंज करते हैं। और पैसिव वॉइस में आप हमेशा याद रखें कि हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई इसमें आपकी चेंज नहीं होगा, खाली हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग और जो हमें एडिशन करने वो चेंज करने। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं? फोकस टू सब्जेक्ट। किसमें फोकस करते हैं? सब्जेक्ट में। राइट? तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो सिंपल हम कैसे जाते हैं? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है ये इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। राइट? तो ये ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इस तरह से हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट जो है ये बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? तो इन बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट है व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। राइट? कौन करता है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में क्या करता है? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब को क्या एक्शन बताता है इन एक्टिव वॉइस में। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हमने एग्जांपल में देखा था कि कोई सा भी हो, आपको जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन टेंसेस। राइट? राम राइट्स अ लेटर या राम रोट अ लेटर, तो सब्जेक्ट वही रहता है। क्या चेंज होते रहते हैं? हमारे वर्ब की फॉर्म। राइट? बट इन पैसिव वॉइस में अभी हम देखेंगे कि क्या हमने चेंज करना है, किस तरह से यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की जो है, मेन वर्ब की क्या यूज करनी है आपको? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है आपके चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंगली, बट मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है आपका? वर्ब है, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन पैसिव वॉइस क्या? ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? रिटन। ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है, राइट? इसके हमने थर्ड फॉर्म लिखी है V3। राइट? तो मेन वर्ब की क्या ली है ये? अब चेंज क्या होना है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या यूज करेंगे हम? वॉज। राइट? इज बीइंग रिटन, वॉज बीइंग रिटन। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। हैज बीन, हैड बीन, रिटन। तो थर्ड फॉर्म जो है आपकी सेम रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। आपको क्या चेंज करने हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जो है वहां पे चेंज करने हैं। क्लियर? दूसरा हमने डिस्कस करा था चेंज ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। आई को मी में, वी, अस, यू, ही, हिम, राइट? शी, हर, इट, दे, देम।
तो अकॉर्डिंगली हमें जो है उसको चेंज करना है। और ये अभी हमने थोड़े से एग्जांपल्स देखे थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट, अब हम सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अभी हम एक जो है क्विक रिवाइज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये हम डिटेल में कर चुके हैं। तो पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द सेम। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो अभी एक का मैं बताती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है बट इट बिकम पैसिव सब्जेक्ट। तो ये जाता है हमारा दिस और दिस। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अब हमें उल्टा जाना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे और देन सब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस देखेंगे, इज रिटन, ये आपकी MV3, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। बाय को आपको ऐड करना है और मी, आई का क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मी में। वैसे क्या है, ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट है। इज, एम, आर अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम। ही, शी, इट के साथ हम इज यूज करते हैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चेंज करना है मेन वर्ब की, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज करनी है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और एक्चुअल में दिस इज योर पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया, जो वहाँ का ऑब्जेक्ट है यहाँ बन गया सब्जेक्ट। क्लियर। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो ही हेल्प्स मी, तो क्या होगा बच्चों, आई एम हेल्प बाय हरी, आई एम हेल्प बाय हरी। दे कॉल देयर फ्रेंड्स, क्या आएगा यहाँ बच्चों, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सेंटेंस, दैट इज राहुल डज नॉट राइट अ लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्योंकि यू क्या होता है बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव में इट रिमेन्स यू। नेक्स्ट हमने करा था ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, ये हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है, बीइंग, क्या यूज करना है, बीइंग। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस था, इसके साथ हमने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी थी, बट हियर व्हाट यू हैव टू यूज, दैट इज बीइंग विद इज, एम, आर। क्लियर। तो पैसिव सब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग, MV3 बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, बीइंग यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आप नोटिस करे होंगे कि अकॉर्डिंग टू द, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वर्ब। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने राइटिंग लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट थे तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसे और एस लगा दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द टेंस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वर्ब चेंज हो रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर MV1 प्लस ING फॉर्म, मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, ING, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या जा रहा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसी को उल्टा कर दूं बच्चों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ए लेटर ओ इज बीइंग रिटन, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है बीइंग, तो बीइंग आपको ऐड करना है, ये हो गया आपका MV3 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, आई का क्या हो गया, मी। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। एम आई राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। Ajay does not help me, तो क्या होगा बच्चों, I am not helped by Ajay। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट,
ये मेन वर्ब है, डज नॉट हेल्प, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? आई होप ये जो है बहुत इजी तरीके से जो है हम बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद करने की किस तरह से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी क्या लगाते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको लगाना है बीन। अब यहाँ पे हम बीन नहीं लगाते एक्टिव वॉइस में, बट इन पैसिव वॉइस आपको क्या ऐड करना है, बीन, BEEN। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना था, बीइंग, तो कंफ्यूज ना करें, बीइंग हमें यूज करना है इज एम आर के साथ, बट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज करना है, हैज बीन, हैव बीन। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, MV3 by and passive object. So let's see one example, that is subject MV3 helping verb या auxiliary verb, her work is your object. But here it is, तो आप ऐसे लिखेंगे तो यहां से रिवर्स करें, इसको उल्टा चले आप। क्लियर? तो her work हैज बीन फिनिश्ड, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज बीन लिखेंगे, प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, हैव बीन, बाय हर। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शी को किस में चेंज करेंगे हम, हर में, राइट? तो हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। तो आपको बीन लगाना है हैज और एफ के साथ, इस एम आर के साथ, बीइंग, डोंट बी कंफ्यूज मत होना बच्चों, सिंपल सा है। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, व्हाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड। क्लियर? नेक्स्ट है, इसमें जो है कोई पैसिव वॉइस नहीं आता है, तो ये पहला आपका जो है टेंस है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, नो पैसिव वॉइस, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी अगर सेंटेंस होता है, एग्जाम में आता है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज आपको लिखना है, नो चेंज। तो पहला आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 टेंसेज में आपके कोई चेंज नहीं होते। क्लियर? सेकेंड टेंस है हमारा पास्ट टेंस, राइट? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेम है दोनों। ऑक्सिलरी वर्ब, अब जैसे आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, V2 इन एक्टिव वॉइस। अगर इसमें देखेंगे तो हम ऑलवेज यूज PV2। क्या यूज करा है, V2। क्या यूज करा है बच्चों, V2। V2 यूज करा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, MV3 या मेन, यहाँ पे हम लगा देते हैं मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, राइट? बट यहाँ पे हम मेन वर्ब की क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। सेम है, हमें यहाँ क्या यूज करना है, वॉज और वर। 2 ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं, वॉज और वर। क्लियर? वॉज सिंगुलर के साथ और वर किसके साथ, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, किल्ड V2, इसमें क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सेम है, यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, अ स्नेक, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अ स्नेक। अ वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हम, वॉज। MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय मी, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। तो स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों। यू रैंग, अब यहाँ पे देखें हम क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यू रैंग द बेल। क्या आएगा बच्चों, द बेल वॉज, रैंग का क्या होगा, रिंग, रैंग, रंग। द बेल वॉज रंग बाय यू। डिड यू राइट अ लेटर, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। Why did you write a letter? Why was a letter written by you? Clear? Next है past continuous tense। तो past continuous tense में जैसे हमने present continuous tense में क्या किया था बच्चों,
इज एम आर के साथ हमने बीइंग यूज करा था, सेम यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, was verb plus being and third form of the verb. Let's see the example. He was writing a letter. तो यहाँ पे क्या यूज करें हम, ing form, fourth form of the verb, that is ing form of the verb. So this is your subject, was is your working auxiliary verb or helping verb, and this is your before or this is your object. So subject to object. ऐसे लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो अब उल्टा चलना है, रिवर्स करना है इसको, लेटर को पहले लिखना है, ही को लास्ट में लिखना है। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वॉज बीइंग रिटन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वॉज बीइंग रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम, दैट इज योर सब्जेक्ट। तो आप जो है सही कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपने जो है उसको रिवर्स कर दिया है। जो वहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ वो क्या बन गया है, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। तो क्या होगा बच्चों, द सीड्स, अब क्योंकि सीड्स भी क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो वर सोन, वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। तो सीड्स भी क्या है प्लूरल है, तो वो आएगा बीइंग सोन बाय। तो सोन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोन। Why were you not writing a letter? So why was the letter not being written by you? Next here, was Hari writing a letter? Was a letter being written by Hari? So it's very simple. Next है perfect tense. Past perfect tense में same है, had been का use करना है आपको। जैसे वहाँ पे क्या करते हैं, had और third form of the verb in active voice, but इन पैसिव वॉइस आपको बीन वर्ड यूज करना है। जैसे इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज, हैव, बीन एंड हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली उसको चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज, हैव, बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हैड के साथ ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज V3। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, हैड प्लस बीन देन V3। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लेट्स सी, सब्जेक्ट, हेड, ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दिस इज योर V3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो S2O यहाँ पे आएगा O2S। क्लियर। तो इसको रिवर्स करें तो ए लेटर पहले आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड बीन रिटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट, this is your subject. So object to subject, subject to object, object to subject. Clear? Next is they had not done their homework. तो क्या है यहाँ पे, they क्या है बच्चों, is your subject, they क्या है, subject है, had not done negative sentence है, तो क्या होगा यहाँ पे, they is your subject, their homework क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो रिवर्स करें इसको, उल्टा लिखें, their homework had not been done by them। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, them, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे नहीं है बच्चों, इट इज द प्लेयर्स हैड वन द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स। व्हाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, व्हाई हैड अ लेटर नॉट रिटन बाय यू। यू जो है रिमेन्स यू, ही का हिम, दे का देम, ऐसे करके आपको चेंज करना है। वो हमने एक टेबल दिया है आपको, उसको लर्न कर ले किस किस तरह से प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं। वाई वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सिमिलरली जैसे हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, सिमिलरली ये आपका दूसरा टेंस है जिसमें कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। अगर एग्जाम में आता है, वैसे नहीं आता है, अगर आ गया तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज सेंटेंस लिखना है, कोई रूल नहीं है उसके। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेम आप इसको घर में कंपेयर भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या यूज करा था, या पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा था, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या हम यूज करने जा रहे हैं। क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम कंपेयर करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करा था बच्चों, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
सिमिलरली इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस क्या यूज किया था बच्चों? वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाएंगे? शैल बी, विल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम शैल और विल का यूज करते हैं, शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? शैल बी, विल बी प्लस V3, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या यूज करनी है? MV3, क्योंकि हम कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? ही विल टीच मी, तो सेम आप जाएंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ही क्या आपका सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, टीच इज योर दिस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या जाएंगे बच्चों? हम मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई। मी का क्या हो जाएगा? आई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आई। अगर हिम होता है तो क्या हो जाता है? ही। तो यहाँ पे मी है तो इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? आई, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे क्या हो गया? पैसिव सब्जेक्ट। शैल बी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला शैल बी और विल बी, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हमने टेंसेस करे थे, शैल, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं हम? शैल, और ही, शी, इट, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं? विल। तो आई शैल बी टॉट, ये क्या है? V3 बाय हिम। हिम क्यों लिखा? क्योंकि वहां पे ही है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने इसको उल्टा चलना है, आपको रिवर्स करके चलना है, बट क्या चेंजेस करने प्रोनाउंस में, ये आपको माइंड में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। तो लेटर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो उल्टा चलेंगे हम। द लेटर्स क्या आएगा बच्चों? विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्या आएगा? द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म, by the postman. Next है they will call me. तो I shall be called by them. अब हमने यहाँ shall क्यों लिखा है? क्योंकि I और we के साथ हम क्या यूज करते हैं? shall। अगर कोई प्रॉमिस होती है, जब हमने टेंसेस करे थे तब ये क्लियर कराया था कि अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? will, राइट। तो यहाँ पे क्या है? they will call me, I shall be called, कॉल का क्या हो जाएगा? called by, they का क्या हो जाएगा बच्चों? them। will she write a letter, तो will a letter be written by her। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंजेस करने। नेक्स्ट है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो ये थर्ड टेंस है जिसमें कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। तो पहला कौन सा था बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड इज योर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? तो ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन हमको यहाँ पे यूज करना है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम सिंपल यूज करते हैं विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट यहाँ पे हमें क्या लगाना है? बीन। सेम चलना है आपको, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। द पियोन विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो पियोन क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। द टेररिस्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। विल हैव कॉट में क्या चेंजेस लाने हैं आपको? तो उल्टा चलेंगे हम, रिवर्स करेंगे। द टेररिस्ट क्या आएगा? विल हैव बीन। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? बीन का यूज करना है। कॉट एज इट इज रहेगा, तो विल हैव बीन कॉट बाय द पियोन। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पियोन। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट बाय द पियोन, दैट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock। तो आपको क्या लिखना है? द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock। 2 बजे तक जो है उन्होंने उसको क्या कर दिया? पेंट कर देंगे। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। द शॉप विल हैव बीन क्लोज
by the chemist by 10 o'clock. They will have built the house will have been built by them. तो they किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? them में. क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं. प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब आपको कौन से उसमें क्या ऐड करना है ये आपको देखना है. जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बीइंग यूज करा या हमने परफेक्ट टेंस में हमने बीइंग जो है यूज करा है. एडिशनल वर्ड का यूज करा विद हेल्पिंग वर्ब. ये आपको ध्यान में रखना है. फॉर्मूले जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चेंज करना है. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे एक और टेंस है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें भी कोई चेंज नहीं आता. दैट इज योर फोर्थ वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो 4 टेंस ऐसे हैं बच्चों जिनमें कोई चेंज नहीं होते. कोई एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है. कौन कौन से हैं वो बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये 4 टेंस हैं जिसमें आपको कोई चेंज नहीं करना. हमने 8 टेंसेस कंप्लीट करे हैं. तो अभी हमने एक जो है उसमें रिवीजन भी करा है उसका. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो लेट्स डू और डिस्कस द एक्सरसाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? चेंज द बिलो मेंशन्ड सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? द पपी लिक्ड द बॉल. अब हमें देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. और वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चों? लिक्ड. ये क्या है आपका? वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ब. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V2. पपी क्या है आपका? सब्जेक्ट. बॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. तो इट मीन्स सबसे पहले आपको देखना है कि इट इज इन विच टेंस. कौन से टेंस में? तो कौन से टेंस में बच्चों? अगर सेकंड फॉर्म किस में यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. किस में यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो क्या होगा बच्चों? पहले आप टेंस लिखें. यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या यूज करते हैं? वॉज, वर यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे हम पैसिव में यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? वॉज, वर एंड V3. तो क्या होगा बच्चों? अब हमें क्या करना है? ये सिंपल हमारा एक्टिव वॉइस है. अब अभी इसको चेंज करना है. अब हमें उल्टा चलना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द बॉल. द बॉल. अब क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे बच्चों? वॉज. द बॉल वॉज लिक्ड का हो जाएगा थर्ड फॉर्म लिक्ड. द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी. तो सिंपल सा क्या होगा बच्चों? द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी. तो अगर आपको रूल याद होंगे तो इजीली जो है यू कैन डू. तो हमने उल्टा चले. देखो द बॉल हमने पहले लिखा, वॉज लिक्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वॉज और वर्ब V3 और बाय द पपी सब्जेक्ट है. यहाँ पे क्या बन जाएगा? इट बिकम ऑब्जेक्ट. द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज द इंसेक्ट बिट द लिटिल गर्ल. अब इंसेक्ट ने किसको काट दिया? पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में. लड़की को काट दिया, बिट कर दिया. द इंसेक्ट, ये क्या है? V2. ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. और ये क्या है आपका? सब्जेक्ट. अब सेम है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है. तो लेट्स डू. यहाँ क्या होगा बच्चों? द गर्ल पहले आ जाएगा. द गर्ल, द लिटिल गर्ल was, बिट का क्या होगा? बिट बिट, बिटन, बाइट, बिट बाइट, बाय, इसने काटा बाय द इंसेक्ट.
राइट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन। तो द लिटिल गर्ल वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द बॉस प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये अगेन इट इज V2, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, क्योंकि सेम हमारा वो चल रहा है, तो क्या होगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉस। बस आपको क्या करना है, रिवर्स करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, राइट। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉस। क्लियर। तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें जो है एक्टिव से पैसिव में करना है। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग घर में जाके रिवाइज करें, और जो है कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।